नमस्कार दोस्तों, पुष्प आराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से एक नई कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक भक्त को भगवान पर अटूट भरोसा था, लेकिन वो भरोसा उसका टूट गया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, अगर वहां आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों, एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है खुशबू देवी जी, जो कि लिखती है, हर हर महादेव, भोलेनाथ हमारी भी सुनो। भाभी जी, महादेव से हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारा सुहाग हमको वापस मिल जाए। हम भी शिव चर्चा करेंगे। भाभी जी, हमें जवाब जरूर देना, महान कृपा होगी। तो खुशबू जी, आपका सुहाग आपको जरूर मिलेगा। हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपका सुहाग आपको जरूर मिल जाए। दोस्तों, अब हम हर वीडियो में किसी न किसी एक आदमी का नाम लेने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा कमेंट आता है कि मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए, तो हम हर वीडियो में किसी न किसी एक आदमी का नाम लेने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक भगवान जी का भक्त था। उसको भगवान जी पर अटूट भरोसा था। उसको हमेशा लगता कि भगवान जी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हमको कुछ भी होगा तो भगवान जी हमको बचा लेंगे। उसको हमेशा ऐसा ही लगता और भगवान पर वो बहुत भरोसा करता। उसका अटूट भरोसा था भगवान पर। भगवान जी का पूजा पाठ करता, उनका ध्यान करता, उनका वंदना करता और अपना काम धंधा करता। एक दिन वो सड़क पर जा रहा था, तभी देखता है पीछे से बहुत सारा आदमी भागे जा रहा है। फिर वो आदमी पूछा, जो भगवान जी का भक्त था, कि तुम लोग क्यों भाग रहा है इस तरह से? तब भीड़ में से एक आदमी बोला कि अरे पीछे पागल हाथी आ रहा है, तुम भी भागो, नहीं तो हाथी तुमको कुचल देगा। और ऐसा बोल के वो आदमी भाग गया। अब वो आदमी सोचने लगा, जो भगवान का भक्त था, कि हम क्यों भागेंगे, हम तो भगवान जी का नाम लेंगे और रास्ता पर चलते रहेंगे, हम नहीं भागेंगे। फिर थोड़ा देर बाद 2-4 आदमी भाग रहा था। फिर 2-4 आदमी उस आदमी से कहता है, जो भगवान पर भरोसा था, कि तुम चलो भागो यहाँ से, पीछे से हाथी आ रहा है, जल्दी से भागो मेरे साथ। तब ये आदमी बोला, नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे। और ये आदमी सड़क पर चलता ही रहा। तभी एक महात्मा आए, उस सड़क पर एक महात्मा आए और उस आदमी का हाथ पकड़ लिए और बोले, हटो यहाँ से, पागल हाथी पीछे से आ रहा है, चलो भागो यहाँ से। तो वो आदमी बोला, जो भगवान पर भरोसा करता था, वो महात्मा से बोला कि महात्मा, आप सिर्फ महात्मा नाम के हैं, आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। आप पूजा पाठ करते हैं, आप महात्मा हैं, लेकिन आपको भगवान पर लगता है भरोसा नहीं है। पागल हाथी आ रहा है तो क्या हुआ, भगवान हम लोग को बचा लेंगे। हम लोग भगवान के सच्चे भक्त हैं, हम दिल से भगवान को मानते हैं। आप लगता है भगवान को दिल से नहीं मानते हैं, आपको भगवान पर लगता है भरोसा नहीं है, इसीलिए तो आप हमको भागने के लिए कह रहे हैं और आप भी भाग रहे हैं। सो आप भागिए, हम नहीं भागेंगे। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन हमको अपने भगवान पर बहुत भरोसा है, वो हमको बचा लेंगे। अब महात्मा वहां से चले गए उसको छोड़ के। तभी पागल हाथी आया और सूर में उस आदमी को लेके पटक दिया। अब वो आदमी घायल हो गया। जब वो आदमी घायल हो गया तो उसको अस्पताल ले गया। जब उसको अस्पताल ले गया तब उसका हाथ पैर टूट गया था, तो सब जगह प्लास्टर हुआ, बैंडेज हुआ और वो बेड पर सोया हुआ था। तभी वो मन में विचार करने लगा
कि भगवान पे भरोसा करके हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। अब वो सोचने लगा कि भगवान पर भरोसा करके हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। भगवान जी से कहने लगा कि भगवान जी, आप पर कौन भरोसा करेगा? हम इतना आप पर भरोसा किए कि आप हमको बचा लीजिएगा। आपका हम इतना पूजा पाठ करते हैं और आप हमको नहीं बचाएं। अब भगवान पर से भरोसा उठ गया। भगवान जी, आप पर से अब भरोसा उठ गया। आप किसी को बचाने नहीं आते हैं। भगवान नाम का कोई चीज है ही नहीं। अब हमको समझ में आ गया ये बात। ऐसा वो सोच के सो गया, उसको नींद लग गया और वो सो गया। तभी भगवान जी उसके सपना में आए और बोले, भक्त, तुमको बचाने के लिए हम कितना बार प्रयास किए, भीड़ में से बुलवाए, 2-4 आदमी गया उससे बुलवाए, फिर एक महात्मा को भेजे, फिर भी तुम नहीं हटा, तो हम क्या करें? हम तो तुमको बचाने का भरपूर प्रयास किए, लेकिन तुम ही नहीं पहचान पाया, तो हम क्या करें? तब भक्त के समझ में आया कि भगवान तो बचाने आते हैं, भगवान मदद करवाते हैं, किसी न किसी आदमी के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा जरूर मदद करवाते हैं। सिर्फ पहचानने का फर्क है जो कि हम नहीं पहचान पाए। वो भक्त को समझ में आ गया। तो दोस्तों, भगवान पर भरोसा बनाए रखिए। भगवान जरूर मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। अब देखिए, संसारिक पिता जो हैं, जो संसारिक पिता जो हम लोग को जन्म दिए हैं, वो हम लोग का दुख नहीं देख पाते हैं। जरा सा भी तकलीफ होता है तो पिता देख नहीं पाते हैं। अब सोचिए, वो परम पिता है, वो महादेव जी परम पिता है सबके, तो वो दुख कैसे देख पाएंगे सबका? तो भगवान कभी दुखी नहीं देख पाते हैं, वो मदद जरूर करवाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।